हरियाणा बोर्ड ने आज उन छात्रों के लिए एडमिशन फॉर्म का लिंक जारी कर दिया है जो छात्र हरियाणा ओपन बोर्ड से 10वीं या फिर 12वीं करना चाहते हैं। अब ये सभी छात्र इस लिंक का यूज करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ताकि आप जब फॉर्म भरें तो आपको कोई समस्या ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि फॉर्म कैसे आपको भरना है। फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाके आपको टाइप करना है HBSE, जैसा कि यहाँ पर टाइप है, और उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्च रिज़ल्ट आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेन वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने हरियाणा बोर्ड की जो मुख्य वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाना है, और अगर आप डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको सामने ही स्क्रीन पर आपको लिंक दिखाई दे जाएगा। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको व्यू मोर के नाम से ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ HOS सेकेंडरी यानी कि 10वीं, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं, फ्रेश कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम मार्च 2024, ये जो लिंक है इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी कि पहली बार आप अप्लाई करेंगे तो आपको अगर 10वीं के लिए अप्लाई करना है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और अगर 12वीं के लिए अप्लाई करना है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम आपको इसी से ही रजिस्ट्रेशन करना है आपको। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आपको एक ID और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो आपको मेल से भी मिलेगा, जो आपका मोबाइल नंबर है उसके ऊपर भी एक मैसेज आएगा जहां पर ID और पासवर्ड लिखा होगा। तो उसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि फ्यूचर में जितनी बार भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा उस यूज़र ID और पासवर्ड का आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अगर डबल पेमेंट हो जाती है गलती से तो रिफ़ंड करने के लिए, वापस पाने के लिए ये जो है फॉर्म दिया गया है, इसको आपको भरना पड़ेगा। और यही चीज़ यहाँ पर बता रखी है, इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन काइंडली एंटर योर यूज़र ID एंड पासवर्ड टू प्रोसीड फर्दर। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लगातार फार्म भरते रहते हैं तो आप फार्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीच में स्किप कर दिया यानी कि बीच में छोड़ दिया और आप ये सोचते हैं कि मैं बाद में फिर से भरूंगा, तो सेकंड टाइम आपको यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के ही आप जो है फार्म में दोबारा लॉगिन कर पाएंगे और अपना फार्म कंप्लीट कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद जितनी भी बार, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितनी भी बार आप लॉगिन करेंगे तो उसके लिए आपको इसका यूज़ करना है, यूज़र ID और पासवर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद फ़ीस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 10th क्लास की जो फ़ीस है वो 1150 रुपये है। प्रैक्टिकल फ़ीस लगेगी साथ में 100 रुपये, यानी कि 1250 रुपये में जो है 10वीं कक्षा का जो छात्र है वो अप्लाई कर सकता है। 12वीं कक्षा के लिए 1200 रुपये प्लस 200 रुपये एडिशनल सब्जेक्ट। अगर एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं आप, जैसे कि टोटल 5 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, और अगर आप छठा सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो 200 रुपये सब्जेक्ट के लगेंगे, और 100 रुपये प्रैक्टिकल फ़ीस के। 1200 प्लस 200 प्लस 100 यानी कि 1500 रुपये में आप फार्म भर सकते हैं। और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लेंगे तो 1300 रुपये आपके टोटल लगेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। 21/8/2023 यानी कि आज से आप फार्म भर सकते हैं, और 30/9/2023 तक बिना लेट फ़ीस के आप फार्म भर सकते हैं, कोई लेट फ़ीस नहीं लगेगी। 1/10/2023 से 20/10/2023 तक, इस टाइम के दौरान अगर आप फार्म भरते हैं तो आपकी 100 रुपये लेट फ़ीस लगेगी। और 21 से लेके 10/11 तक आप 300 रुपये लेट फ़ीस देकर फार्म भर सकते हैं, और 11/11/2023 से
30/11/2023 तक आप 1000 रुपये लेट फीस देकर भी फार्म भर सकते हैं। उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। अगर आप 10वीं के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस पर, और 12वीं के लिए इस पर, तो हम 10वीं के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर 10वीं के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, नेक्स्ट पेज आ जाएगा और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी है। जो मेन बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी, यानी कि आपको सारी चीज़ें जो हैं आपको पता लग जाएंगी। और इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। पहले मैं आपको जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये बताया गया है कि जितनी भी जानकारी, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो बिल्कुल सही डालनी है। यानी कि स्पेलिंग जो है गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक सारी जानकारी दें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप फार्म भरेंगे तो अपना मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि बहुत से छात्र जो हैं बाहर कैफ़े पर जाकर, यानी कि दुकान पर जाकर फार्म भरवाते हैं और वहाँ पर फार्म भरते टाइम कैफ़े वाला जो है अपना मोबाइल नंबर अगर डाल देता है तो इससे आपको समस्या ये होगी कि हरियाणा बोर्ड जो भी नई लेटेस्ट अपडेट देगा वो आपके पास नहीं आएंगी। तो आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना नहीं दे तो अपने मम्मी पापा का या फिर भाई बहन का मोबाइल नंबर फार्म में देना है आपको, ताकि जो भी हरियाणा बोर्ड अपडेट दे वो आप तक पहुंच जाए। उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है आपको संभाल के रखना है। आपको कहीं ना कहीं उसको नोट कर लें, लिख लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जितनी बार भी आप लॉगिन करोगे यूज़र आईडी और पासवर्ड का आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेटेस्ट फ़ोटो, यानी कि आपको अपना जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचना है और किसी भी फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर उसका साइज़ जो है आपको 50 KB से 80 KB के बीच कर लेना है। यानी कि जब आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो आपके फ़ोटो का साइज़ जो है 50 KB से कम नहीं होना चाहिए और 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है या फिर ज़्यादा होता है तो फ़ोटो आपका अपलोड नहीं होगा। उसके बाद सिग्नेचर, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिग्नेचर, यानी कि एक प्लेन पेपर के ऊपर आपको साइन कर लेने हैं और उसकी फ़ोटो खींच के फिर से फ़ोटो एडिटर में जाना है और इसका जो साइज़ है वो 20 KB से 30 KB के बीच में रखना है आपको। यानी कि फ़ोटो का साइज़ जो है सिग्नेचर का वो 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 30 KB से ज़्यादा नहीं होना। अगर फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 30 KB के बीच होगा तभी फ़ोटो जो है अपलोड होगा, नहीं तो बार बार एरर आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आपका फार्म कंप्लीट हो जाए तो जो फार्म है उसकी 2 फ़ोटोकॉपी आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि एक फ़ोटोकॉपी तो आपको हरियाणा बोर्ड भेजनी है और एक फ़ोटोकॉपी जो है सबूत के तौर पर अपने पास रखनी है। और हरियाणा बोर्ड को जो आपको कॉपी भेजनी है वो आपको इस एड्रेस पर भेजनी है, सहायक सचिव मुक्त विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हांसी रोड, भिवानी 127021। यानी कि इस एड्रेस के ऊपर आपको जो है डाक भेजनी है, यानी कि रजिस्ट्री भेजनी है। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी उसके बाद जो है अब आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1 फरवरी 2024। यानी कि 1 फरवरी 2024 तक जो भी कैंडिडेट है, जो भी छात्र है वो 14 साल का हो जाना चाहिए, यानी कि 14 का हो वो। द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ ऑफ एज। यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपने एज प्रूफ के तौर पर सबमिट यानी कि अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, अगर आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो उसके ऊपर जो है आपकी एज लिखी होती है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो वो भी मान्य होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो म्यूनसिपल कमेटी से मिलता है, अगर वो आपके पास है तो आप उसको भी जो है अपलोड कर सकते हैं एज ए प्रूफ के तौर पर। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो उस केस में आपको ये करना है
इन केस म्युनिसिपल कमिटी रिकॉर्ड of that date of birth is not available and the candidate has never studied in any government recognized school, then the medical certificate is respect of age issued by an government hospital may be given। इसमें ये बताया गया है तीसरे पॉइंट में कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का भी सबूत नहीं है और आप किसी भी स्कूल में कभी भी पढ़ने के लिए नहीं गए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, ना आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है जो म्युनिसिपल कमेटी द्वारा दिया जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है मेडिकल से। उस सर्टिफिकेट को भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर सबमिट यानी कि अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो है आपका फॉर्म स्टार्ट होता है। ओपन फ्रेश कैटेगरी जो है ये है सेकेंडरी यानी कि 10वीं के लिए है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपनी तारीख लिखें डेट ऑफ बर्थ की, यहाँ पर मंथ लिखें, फिर यहाँ पर ईयर यानी कि इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको अपनी डेट मंथ और ईयर जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रूफ के तौर पर जो ऊपर डॉक्यूमेंट बताए थे उनमें से क्या चीज़ आपके पास है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन है एसएलसी के लिए है। अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें और उसके बाद फॉर्म भरें। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। मिडिल पास फेल सर्टिफिकेट है, यानी आपके पास 8वीं का फेल सर्टिफिकेट है या फिर पास का सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। मैट्रिक फेल सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं का फेल सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसके ऊपर क्लिक करें और अपलोड कर दें। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी यानी कि किसने वो इशू किया था, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है यहाँ पर लिख दीजिए, टाइप करना है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और उसके बाद डेट ऑफ इशू यानी कि किस डेट को वो इशू हुआ था। जो आपका सर्टिफिकेट है उसके नीचे की तरफ कॉर्नर में जो है इशू डेट लिखी होगी, उसी के ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर, हर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होती है, तो वो डेट जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। डेट के ऊपर क्लिक कर और फिर उसके बाद आपको मंथ और फिर ईयर, और उसके बाद फिर आपको क्लिक करना है इस चेक। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप जो है फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि आपसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। लास्ट में आपको जो है अपनी फ़ीस देनी है और फिर उसके बाद उसका जो भी आप फार्म कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फार्म को, कंप्लीटेड फार्म को डाउनलोड कर लें और उसकी 2 कॉपी निकलवा लें। एक कॉपी आपको हरियाणा बोर्ड भेजनी है और एक कॉपी आपको प्रूफ के तौर पर अपने पास रखनी है कि अगर फ्यूचर में कोई समस्या आती है तो आप अपना प्रूफ दिखाकर रोल नंबर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपना फार्म भर पाएंगे, चाहे 10वीं का हो या फिर 12वीं का हो, हरियाणा ओपन के लिए। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।